अर्श से उठकर अर्श तक पहुंचने की कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगी जो अर्श से सीधा फर्श पर आ गिरा। इस टाइम मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 98 बिलियन डॉलर है और वो दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान है। और वही उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की नेटवर्थ इस टाइम 0 है और उनके हालात तो इतने खराब हैं कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए अपनी वाइफ के जेवर तक बेचने पड़ रहे हैं। अब एक भाई इतना अमीर और दूसरा कंगाल, ये बात किसी को डाइजेस्ट नहीं होती। असल में अनिल अंबानी के हालात शुरू से ऐसे नहीं थे। 2008 में अनिल अंबानी की टोटल नेटवर्थ लगभग 42 बिलियन डॉलर थी और वो दुनिया के 6ठे सबसे अमीर इंसान थे। लेकिन फिर अनिल अंबानी के गलत फैसलों के कारण वो आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरे। रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी जब तक जिंदा थे तब तक उनके परिवार और बिजनेस में सब कुछ अच्छा था। मुकेश अंबानी जो बहुत ही सिंपल नेचर वाले इंसान थे, जिन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं था, जिस कारण मुकेश अंबानी को कंपनी के अंदर के मैटर सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी गई। और वही अनिल अंबानी जिन्हें लाइमलाइट में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद था, उन्हें कंपनी के बाहर के मैटर को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। और इस तरह दोनों भाई मिलकर अपने बिजनेस एम्पायर को संभाले हुए थे। फिर एक दिन धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई और धीरूभाई अंबानी ने अपनी डेथ से पहले अपने बिजनेस को अपने दोनों बेटों के बीच में नहीं बांटा था, जिस कारण पिता की मृत्यु के बाद थोड़े ही टाइम के बाद दोनों भाइयों के बीच में काम को लेकर लड़ाई होनी शुरू हो गई। और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि माँ कोकिला बहन को बीच में आकर दोनों बेटों के बीच में बंटवारा करना पड़ा। इस बंटवारे में मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पुरानी कंपनियां मिली। मुकेश अंबानी को ये कंपनियां इसलिए दी गई क्योंकि मुकेश अंबानी ने इन कंपनियों को सफल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। और अनिल अंबानी को रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस ब्रॉडकास्ट जैसी कंपनी दी गई। और अनिल अंबानी भी ऐसी ही कंपनी चाहते थे जिसका फ्यूचर ब्राइट हो और जिसमें ग्रोथ करने के चांस बहुत ज्यादा हो। और साथ ही दोनों भाइयों के बीच में ये भी बंटवारा हुआ कि अगले 10 साल तक दोनों भाई एक दूसरे के फील्ड में एंटर नहीं करेंगे। यानी कि मुकेश अंबानी के पास पेट्रोलियम बिजनेस है तो अनिल अंबानी अगले 10 साल तक पेट्रोलियम के बिजनेस में नहीं जाएंगे। और अगर अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम कंपनी है तो मुकेश अंबानी अगले 10 साल तक टेलीकॉम के सेक्टर में एंटर नहीं करेंगे। इस बंटवारे के बाद लोगों को ये लगा कि अनिल अंबानी बहुत जल्द अपने भाई मुकेश अंबानी से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि अनिल अंबानी के हिस्से में बहुत अच्छी कंपनियां आई हैं। और शुरुआत में लोगों की ये बात सच होती हुई भी दिख रही थी, क्योंकि इस बंटवारे के बाद अनिल अंबानी ने इतनी तेजी से ग्रोथ किया कि उनकी गिनती दुनिया के अमीर लोगों में की जाने लगी। ये अनिल अंबानी की लाइफ का गोल्डन पीरियड था। उस टाइम अनिल अंबानी के नाम का डंका कुछ यूं बजा था कि जब अनिल अंबानी 2008 में रिलायंस पावर का आईपीओ लेकर आए तो 60 सेकंड से भी कम समय में ये सब्सक्राइब हो गया और ये इंडियन कैपिटल मार्केट में आज भी एक रिकॉर्ड है। अनिल अंबानी अपनी लाइफ में और ज्यादा तेजी से ग्रोथ करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी हर एक कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। और रिलायंस कम्युनिकेशन में उन्होंने लगभग 2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके 3G टेक्नोलॉजी लेकर आए। और इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से अनिल अंबानी टेलीकॉम इंडस्ट्री के किंग बन गए और इस सेक्टर में उनकी कंपनी 2006 से 2010 तक नंबर 1 पर बनी रही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि अनिल अंबानी का ये टेलीकॉम बिजनेस CDMA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था और ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G को तो सपोर्ट करता था, लेकिन 4G को सपोर्ट नहीं करता था। अब जब समय के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आया तो रिलायंस कम्युनिकेशन दूसरी टेलीकॉम कंपनियों से बिछड़नी शुरू हो गई। बस यहीं से अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हो गया। यूं तो रिलायंस कम्युनिकेशन के हालात पहले से ही बहुत खराब चल रहे थे, लेकिन ये पूरी तरीके से बर्बाद तब हुई जब मुकेश अंबानी 2017 में जियो 4G के साथ इस इंडस्ट्री में उतर गए। एक दूसरे के फील्ड में एंटर न करने वाला 10 साल वाला एग्रीमेंट 2017 में पूरा हो चुका था। ऐसे में मुकेश अंबानी को पूरी आजादी थी कि वो टेलीकॉम सेक्टर में बिजनेस कर सकते थे। और ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जियो की आंधी के सामने बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां बर्बाद हो गई। तो ऐसे में पहले से ही घाटे में चल रही रिलायंस कम्युनिकेशन कैसे बच पाती। और ऐसे में जियो के सामने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी बर्बाद होकर हमेशा के लिए बंद हो गई। इसके अलावा अनिल अंबानी को मुकेश अंबानी से दूसरा बड़ा झटका ये लगा कि मुकेश अंबानी ने अपने गैस के प्राइस बढ़ाकर डबल कर दिए। असल में इन दोनों भाइयों के बीच में एक एग्रीमेंट ये भी हुआ था कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $2.34 के भाव के हिसाब से गैस बेचेंगे। लेकिन जब महंगाई बढ़ी तो मुकेश अंबानी ने गैस का प्राइस बढ़ाकर $4.24 कर दिया, जिसके कारण अनिल अंबानी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अनिल अंबानी इस मामले को कोर्ट में लेकर गए, लेकिन कोर्ट ने भी मुकेश अंबानी के हक में फैसला सुनाया। इसके अलावा अनिल अंबानी ने अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे गलत डिसीजन लिए जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कई बार अनिल अंबानी ने ऐसी इंडस्ट्री में भी बिजनेस करने की कोशिश करी जिसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, जिस कारण उन्हें भारी लॉस का सामना करना पड़ा। इन सब के अलावा जिस एक चीज ने अनिल अंबानी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया वो था उनका बिना सोचे समझे लोन लेना।
असल में जब अनिल अंबानी का डाउनफॉल शुरू हुआ तब उन्होंने अपनी कंपनी को लॉस से बाहर निकालने के लिए बिना सोचे समझे बड़े बड़े लोन लेना शुरू कर दिया था और साथ में नए नए बिजनेस में एंटर करने के लिए भी अनिल अंबानी ने बहुत बड़े बड़े लोन लिए। लेकिन जब लोन का पैसा लगाने के बाद भी अनिल अंबानी का बिजनेस नहीं चल पाया तो उनके द्वारा लिए गए लोन डिफॉल्ट हो गए और देखते देखते अनिल अंबानी के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया और एक बार तो अनिल अंबानी के ऊपर $7 बिलियन का कर्जा हो गया था और 2019 में तो एक कंपनी के $80 मिलियन न चुका पाने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ता। लेकिन ऐसे में उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी बीच में आकर $80 मिलियन झुकाकर उन्हें जेल जाने से बचा लेते हैं। और आज के समय में अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनियां बर्बाद होकर बंद हो चुकी हैं या फिर वो अपना कर्जा चुकाने के लिए उन कंपनियों को बेच चुके हैं। और साथ में अनिल अंबानी के ऊपर 3 चाइनीज कंपनियों का और कर्जा है जिसके लिए उन पर लंदन की कोर्ट में एक केस चल रहा है और 2020 में अनिल अंबानी ने इसी कोर्ट में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।